नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन। आज हम लोग रहीम के बारे में पढ़ेंगे। तो रहीम के दोहे पढ़ने से पहले रहीम के बारे में जान लीजिए। इनका जन्म सन 1556 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। इनके पिता का नाम बैरम खान था। इनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। इनकी भाषा ब्रज है और इनकी मृत्यु सन 1627 ईस्वी में हुई थी। तो चलिए इनका रचनाएं भी देख लीजिए। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रहीम सतसई, बरवै नायिका भेद, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी। इनके रचनाओं में नीति, भक्ति और ज्ञान वैराग्य की बातें ही मिलती हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। प्रस्तुत दोहा हमारी पठित पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के दोहा शीर्षक से लिया गया है, जिसे रहीम जी द्वारा रचित रहीम ग्रंथावली से लिया गया है। तो इसमें दोहे में उत्तम चरित्र की दृढ़ता पर प्रकाश डाला गया है। यानी जो उत्तम चरित्र वाला होगा, जो दृढ़ चरित्र वाला होगा, उसका कुछ भी, कोई भी बुराई उसका बाल बांका नहीं कर सकता। तो इसी की बात को इसमें कहा गया है। कवि रहीम कहते हैं कि जो व्यक्ति दृढ़ चरित्र वाला होगा, उत्तम प्रकृति यानी दृढ़ चरित्र, अच्छे स्वभाव का होगा, बुरी संगति में भी रहेगा तो उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, यानी कोई विकार उसमें पैदा नहीं होगा। जिस तरह चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन उस चंदन पर सांप के जहर का कोई असर नहीं होता। यानी चंदन अपनी सुगंध और शीतलता को गुड़ को छोड़ करके जहरीला नहीं होता, बल्कि अपने सद्गुण को ही बिखेरता रहता है। उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी चाहे जितनी भी बुराई में रह लें, वो अपने अच्छे गुणों का त्याग नहीं करते। रहीमन प्रीति सराहिए, मिले होत रंगदून, ज्यों जरदी हरदी तजय, तजय सफ़ेदी चून। इसमें सच्ची प्रीति पर भी से प्रकाश डाला गया है। रहीम कहते हैं कि हमें उसी प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए जिसमें दोनों प्रेमियों का प्रेम मिलकर के दुगना हो जाता है। यानी दो प्रेमी अपने अस्तित्व को भूल करके एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं। जैसे हल्दी पीली होती है और चूना सफ़ेद होता है, लेकिन जब दोनों मिलते हैं तो एक नया रंग बना देते हैं। यानी दोनों के मिलने से लाल रंग बन जाता है। हल्दी अपना पीलापन छोड़ देती है और चूना अपना सफ़ेदी छोड़ करके एक रंग हो जाते हैं। तो सच्चे प्रेम में भी ऐसा ही होना चाहिए। टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे 100 बार, रहीमन फिरी फिरी पोइए, टूटे मुक्ता हार। सुजन मतलब सज्जन, यानी सुजन, और टूटे 100 बार, रहीमन फिरी फिरी पोइए, पोइए मतलब पिरोना, मुक्ता हार मतलब मोतियों का हार, मुक्ता मतलब मोती, हार मतलब हार, मोतियों का हार। प्रस्तुत दोहे में रहीम ने सज्जनों के महत्व का विचार किया है। यानी सज्जन व्यक्ति रूठ भी जाए तो उन्हें मना लेना चाहिए। वे कह रहे हैं कि यदि सज्जन रूठ जाए तो उन्हें जल्द से जल्द मना लेना चाहिए। यदि 100 बार भी नाराज़ हो तो उन्हें 100 बार मना लेना चाहिए, क्योंकि वो जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। जिस प्रकार सच्चे मोतियों का हार टूट जाता है तो उसे बार बार पिरोया जाता है, उसी प्रकार सज्जनों के रूठने पर भी उन्हें बार बार करके मना लेना चाहिए, क्योंकि वो मोतियों के समान ही अनमोल होते हैं। रहीमन असुआ नैन ढरी, जी दुख प्रकट करेई, जाहि निकारो गेहते, कस न भेद कही देई। रहीम कहते हैं कि आँखों से आंसू निकलते ही मन के सारे दुख प्रकट कर देते हैं। अर्थात जिस व्यक्ति को घर से निकाला जाएगा वह क्यों न सारे भेद कह देगा। यानी जब कोई व्यक्ति घर से निकाले जाने पर घर के सारे भेद दूसरों के सामने खोल देता है, उसी प्रकार आँख रूपी घर से निकाले जाने पर आंसू भी मन के सारे भेद प्रकट कर देते हैं। सगय बनत बहुत बहुरीति, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेहि साचे मीत। कवि रहीम कह रहे हैं, जब व्यक्ति के पास धन वैभव होता है, संपत्ति होती है, तो तरह तरह के लोग उसके सगे संबंधी मित्र बन जाते हैं।
लेकिन विपत्ति के समय भी जो अपनी मित्रता नहीं छोड़ते वही सच्चे मित्र होते हैं। इस प्रकार सच्चा मित्र विपत्ति की कसौटी में सदैव खरा उतरता है, यानी संकट में साथ देना ही मित्रता की कसौटी है। इसमें भाषा है ब्रज, शैली मुक्तक, रस शांत, छंद दोहा और अलंकार अनुप्रास है। जाल परे जल जात बही, तज मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को, तऊ न छाड़त छोह। इस दोहे में मछली के सच्चे प्रेम को बताया गया है। तो रहीम जी ने कहा है, जब मछली पकड़ने के लिए जाल नदी में डाला जाता है तब मछली उसमें फंस जाती है और पानी अपनी सहेली मछली का मुंह त्याग कर जाल से बाहर आ जाता है, परंतु मछली को जल से इतना प्रेम है कि वह पानी के बिना तड़प तड़प कर मर जाती है। यही सच्चे प्रेम की पहचान है। कहने का अर्थ यह है कि जब पानी में जाल डाला जाता है तो मछली तो ऊपर आ जाती है और पानी निकल जाता है। तो इसी को रहीमदास जी ने सच्चा प्रेम बताया है कि मछली फिर भी पानी के लिए तड़पती रहती है और तड़पते तड़पते मर जाती है, लेकिन पानी अपना मछली को मुंह त्याग करके तुरंत जाल से बाहर आ जाता है। दीन सबन को लखत है, दीन ही लखै न कोय, जो रहीम दीन ही लखै, दीन बंधु सम होए। प्रस्तुत पंक्तियों में रहीम जी बताया है कि गरीबों के प्रति जो सच्चा प्रेम करता है वह परमात्मा के समान। दीन सबन को लखत है। रहीम कहते हैं कि निर्धन व्यक्ति, लखत मतलब देखता है, सभी को देखता है, अर्थात चाहता है कि सब उसकी सहायता करें, सब उसका सहयोग करें। दीन ही लखै न कोय, लेकिन गरीब की ओर किसी का भी ध्यान नहीं जाता, सभी उसकी उपेक्षा करते हैं, कोई उसके पास नहीं आना चाहता है। जो रहीम दीन ही लखै, रहीम आगे कहते हैं जो लोग गरीबों को देखते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनका सहयोग करते हैं, वह भगवान के समान होते हैं, दीन बंधु के समान होते हैं। प्रीतम छवि नैनी निबसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिरी जाए। प्रस्तुत दोहे में ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम को दर्शाया गया है, यानी ईश्वर के प्रति जो प्रेम है वही महत्वपूर्ण है। इसी बात की चर्चा इसमें हुई है। रहीम कह रहे हैं कि जब नेत्रों में परमात्मा रूपी प्रियतम का सौंदर्य बसा है तो फिर दूसरे का सौंदर्य के लिए आँखों में कोई स्थान नहीं होता। उसी प्रकार जिस तरह भरी हुई सराय में जब सराय पूरी पथिकों से भरा होता है तो कोई पथिक को उसमें स्थान नहीं मिलता तो वह वापस चला जाता है। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ेऊ चटकाए, तोड़ेऊ मतलब तोड़ो, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। रहीम जी आगे कह रहे हैं कि प्रेम रूपी धागे को चटका करके मत तोड़ो, क्योंकि यदि धागा एक बार टूट जाता है तो फिर जुड़ने से भी नहीं जुड़ता, अगर जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। उसी प्रकार यदि प्रेम संबंध एक बार टूट जाता है तो फिर उसका जुड़ना बहुत कठिन होता है। फिर आप चाहे जो कर लीजिए, कितनी भी कोशिश कर लीजिए, दरार तो पड़ जाता है लेकिन वैसी बात नहीं रहती, यानी जुड़ तो जाता है प्रेम संबंध, लेकिन वो बातें पहले जैसी नहीं होती हैं। जैसे कि धागा जब टूटता है तो उसको भी जोड़ा जाता है लेकिन कहीं न कहीं उसमें गांठ पड़ जाता है। इसीलिए हमेशा अपने मित्रों के साथ प्रेम का व्यवहार करना चाहिए, कभी किसी संबंध को तोड़ना नहीं चाहिए। कदली सीप भुजंगमुत, स्वाति एक कुंतीन, जैसी संगति बैठिए, तैसोई फल दीन। यहाँ पे रहीम संगति के प्रभाव का वर्णन कर रहे हैं कि जैसी जिसकी संगति होगी वैसा ही फल प्राप्त होगा। कहने का अर्थ यह है, स्वाति नक्षत्र, एक नक्षत्र होता है स्वाति नक्षत्र। ऐसा माना जाता है कि उस स्वाति नक्षत्र में अगर पानी बरसता है तो अगर केले पर पड़ता है तो केले पर गिरता तो कपूर बनता है, सीप में गिरता है तो मोती बनता है, और सांप के मुख में अगर वो बूंद गिर जाता है तो वह जहर बन जाता है। कहने का अर्थ यह है कि बूंदें तो एक ही जैसी होती हैं, लेकिन जब स्वाति नक्षत्र में वो जो बूंदें गिरती हैं वह 3 लोगों पर 3 तरह का असर करता है। तो यही है कि जो मनुष्य जैसी संगति करेगा वैसा ही परिणाम उसे मिलेगा।
तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान। कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। कवि रहीम कह रहे हैं कि पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाते, तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीती, बल्कि फल कोई दूसरा खाता है, पानी भी कोई दूसरे ही प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार सज्जनों की संपत्ति भी परोपकार के लिए ही होती है, अर्थात वो सज्जन लोग अपनी संपत्ति को दूसरों के परोपकार में लगा देते हैं। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। तरवारी मतलब तलवार। प्रस्तुत दोहे में कवि ने समझाते हुए कहा है कि प्रत्येक वस्तु का महत्व होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। कवि रहीम कह रहे हैं कि बड़े लोगों को देख कर के छोटों का निरादर नहीं करना चाहिए। यानी बड़े लोगों को देखिए तो ऐसा नहीं कि छोटे लोगों को छोड़ दीजिए, उनको भगा दीजिए, उनको अपमानित कर दीजिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिस स्थान पर छोटी सुई काम आती है वहाँ तलवार कभी काम नहीं आ सकती। इसीलिए छोटी चीज़ें हों चाहे बड़ी चीज़ें हों, सभी काम की होती हैं, समय आने पर सभी साथ देते हैं। इसलिए हर छोटी से छोटी वस्तु भी महत्वपूर्ण होती है। यो रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत। जो बड़री अखियाँ निरखी, आँखिन को सुख होत। कवि रहीम कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी गोत्र, अपनी जाति की वृद्धि देखकर बहुत प्रसन्न होता है। जिस प्रकार बड़ी बड़ी आँखों को देख करके व्यक्ति की आँखों को सुख मिलता है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को अपने परिवार को बढ़ता हुआ देखकर भी सुख प्राप्त होता है। अर्थात जिस तरह बड़ी आँखें देख करके अपनी आँखों को सुख होता है, उसी तरह अपने परिवार, अपने गोत्र, अपने जाति का विकास देख के लोगों को भी उतनी ही सुख और प्रसन्नता प्राप्त होती है। ओछे नरंते, यानी जो संकुचित स्वभाव वाले हैं उनसे न तो बैर रखना अच्छा होता है, न ही प्यार करना अच्छा होता है। कुत्ता, जैसे कुत्ता है, स्वान मतलब कुत्ता, कुत्ता अगर काटता है तो भी खराब है, चाटता है तो ही खराब है। यानी काट लेने पर घाव होती है और घाव में दर्द होता है, जिससे उसकी मृत्यु हो सकती है जिसको कुत्ता काटता है। और यदि चाटता है तो उसके चाटने से शरीर अशुद्ध हो जाता है। इस प्रकार ओछा व्यक्ति से शत्रुता भी खराब है और मित्रता भी खराब है, दोनों ही घातक होते हैं। प्रस्तुत दोहों में जो कि आपने शुरू से देखा है, सब में भाषा ब्रज है और शैली मुक्तक है, छंद दोहा है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।